एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि इस बार सत्ता की चाबी अमित शाह और मोदी के पास नहीं है। और खबर यह है कि कोई भी शख्स बीजेपी में ऐसा नहीं है या एनडीए गठबंधन में ऐसा नहीं है जो अमित शाह और मोदी से खुश हो। सोचिए, हम जैसे लोगों को हजारों नोटिस सर्व किया गया, गुजरात मॉडल बना दिया गया था, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। लेकिन सवाल कुछ ऐसे हैं, सबसे बड़ा सवाल है मीडिया। जिस तरह से झूठ फैलाया गया, फेक फैलाया गया एग्जिट पोल के नाम पर, क्या इस मीडिया को लगाम लगाया जाएगा? क्या मीडिया वालों के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और 2014 में जो 24 में जो सबसे बड़ा सवाल है कि जाति जनगणना आरक्षण का 50% का कैप हटे और रोहित वेमुला, डॉक्टर रितु, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, रतन लाल जी, नेशनल दस्तक, ये बड़ा मुद्दा है। कब तक आप दलित पिछड़ों को प्रताड़ित करके इस देश की सत्ता में बैठेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। बाबा साहब का संविधान था, है और रहेगा। सिर्फ बीजेपी के 1 दर्जन जीते हुए सांसद और नेताओं ने कहा संविधान हटा देंगे, जनता ने उनको हटा दिया है। और ये जो जीत है बीजेपी की, भले सरकार बन जाए, लेकिन ये जीत मीडिया के दम पर, पैसे के दम पर और चुनाव आयोग के दम पर है। सोचिए, अभी भी खबर आ रही है बिहार में, यूपी में, जहां जहां बीजेपी हार रही है वहां मतगणना की रफ्तार को कम कर दिया गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर बनने जा रहे हैं। उनके हाथ में 15 सीटें हैं और वो चाहेंगे वही प्रधानमंत्री होगा। चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर हैं, वो चाहेंगे वही प्रधानमंत्री होगा। ममता बनर्जी किसके साथ जाएंगी ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। लेकिन अंत समय में देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सोचिए किस तरह से चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जीत हुई है। अगर इंडिया गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद से मदद ली होती तो ये शानदार होता और उन्होंने अपने दम पर चुनाव जीता है और आगे से वो राजनीति को और अच्छा करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो, अभी भी मैं कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को गठबंधन में न रखना इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी भूल है। नहीं तो बीजेपी और एनडीए 200 के आसपास भी नहीं फटक पाता। बिहार में जो आरजेडी की हार हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह है मोनोपोली। हरियाणा के संजय यादव को पार्टी से राज्यसभा भेजना, यूपी बिहार के सारे दलित पिछड़े नेताओं को साइड करना, चाहे श्याम रजक हो, उदयन नारायण चौधरी हो, इन सबको साइड कर दिया गया। संजय यादव जो एक काउंसलर का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो पार्टी चला रहा है, इस वजह से पार्टी की दुर्गति हुई है। नीतीश जी ने 15 में से 12 बैकवर्ड लड़ाए थे, वो सब जीत के आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता की चाबी, अगर इंडिया गठबंधन ने उनको मैनिपुलेट, ह्यूमिलिएट नहीं किया होता। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार आती जाती रहेगी, सरकार बनती रहेगी, लेकिन संविधान, बाबा साहब का आरक्षण, संविधान बचना चाहिए। जिस तरह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जातिवाद, मनुवाद हो रहा है, जिस तरह से जातिवाद फिर से उभर रहा था, जिस तरह से दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, किसानों पर अत्याचार हुआ है, वो सब खत्म होना चाहिए। और टीवी अखबार की जांच होनी चाहिए। इनके मोनोपोली को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो नरेंद्र मोदी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में भी एक राय नहीं है उनके नाम पर, और ये जातिवाद और मनुवाद का हार हुआ है। सोचिए, अखिलेश यादव ने यूपी में इसलिए अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि उन्होंने पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात की, उनको टिकट भी दिया। वही नीतीश कुमार को जिस तरह से आरजेडी ने गठबंधन से बाहर करवाया, ह्यूमिलिएट किया, संजय यादव के नेतृत्व में, मनोज झा के नेतृत्व में, वो महंगा पड़ रहा है। अब नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे हैं। वहीं राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हो, पल्लवी पटेल हो या निषाद जी हो, इन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, दलित पिछड़े नेता एकजुट हैं और आने वाले समय में बीजेपी से बैकवर्ड समाज के, दलित समाज के बहुत सारे नेता जो है वो घर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी उनका पसंद नहीं है, बीजेपी उनकी मजबूरी थी, बीजेपी उनके मजबूरी का नाम था। उनको पता है कि उनके समाज का अधिकार छीना जा रहा है, संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। तो ये भी बड़ी खबर है। तो सबसे बड़ा जो ये जीत जो है वो आरक्षण की, जाति जनगणना बड़ा मुद्दा रहा। टीवी अखबार की हार है, इनकी जांच होनी चाहिए। और बहुजन समाज के नेताओं की जीत है। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर, चंद्रशेखर आजाद को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मायावती जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए
तो बीजेपी को सुपरा साफ हो जाएगा, सुपरा साफ जिसको कहते हैं पूरे देश के विधानसभा चुनाव में। और ये सरकार भी नीतीश कुमार को आज प्रधानमंत्री घोषित किया जाए, मायावती जी को नेक्स्ट राष्ट्रपति घोषित किया जाए, चंद्रशेखर आजाद को डिप्टी पीएम घोषित किया जाए, इस देश पर बहुजनों का राज होगा और अगली बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आकाश आनंद डिप्टी सीएम हो सकते हैं यूपी में, तेजस्वी यादव बिहार में सीएम हो सकते हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन सीएम हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा दलित पिछड़ों को, नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं। देखिएगा, ममता बनर्जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर किया जा सकता है, ये बड़ी खबर बता रहा हूं। ममता बनर्जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर किया जा सकता है, सवर्ण समाज के नाम पर वो उस पाले में जा सकती हैं। वहीं जयंत चौधरी आ सकते हैं इंडिया गठबंधन में दोबारा से, तो ये बड़ी खबर है। वहीं कुछ सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपको पढ़ के सुनाऊं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं ये आरक्षण की जीत है, बहुजनों की जीत है। बीजेपी से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लड़ रहे थे। ये चुनाव के नतीजे क्यों रुके हुए, क्या चल रहा है? सोचिए, पवन खेरा ने ये ट्वीट किया है, तो फिर से खेला शुरू हो गया है चुनाव आयोग का। देखते हैं रिजल्ट अंत तक क्या होता है। और 31 साल का ये आदिवासी, ये तस्वीर देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, गौर से पहचान लीजिए। 31 साल का ये आदिवासी युवा नेता, 2 टर्म एमएलए और अब 2 लाख वोट से सदन पहुंच गया है। विधानसभा में भी सबसे बड़ा मार्जिन था, लेकिन दिल्ली के कुछ गोदी मीडिया किसी को भी हीरो बना रहे हैं। आदिवासी समाज की ईमानदार मजबूत सदन आवाज में गूंजेगी। राजकुमार राउत नाम याद रखना, जय जवाहर। चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार राउत एक आदिवासी दलित समाज के सबसे मजबूत आवाज संसद में पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए। अभी 543 सीटों के रुझान आ गए। 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, यह नरेंद्र मोदी के लिए चौंकाने वाली राजनीतिक और निर्णायक नैतिक हार होगी। उन्होंने एग्जिट पोल को जिस तरह से मैनेज करवाए थे, ये बेनकाब हो गए। एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से बनावटी थे। इन पर केस होना चाहिए, इन तमाम मनुवादी जातिवादी पत्रकारों पर, और इन सब की जांच होनी चाहिए संपत्ति की। तो ये तमाम चीजें जो है सोशल मीडिया पर बोलता है। और ध्रुव राठी ने भी कहा है कि इन एग्जिट पोल करवाने वालों की जांच हो। ये लोग ओपिनियन पोल फर्जी करते हैं, एग्जिट पोल फर्जी करते हैं, एग्जिट पोल फर्जीवाड़े की जांच होनी चाहिए। ध्रुव राठी ने डिमांड की है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और दलित पिछड़ों को जिस तरह से पिछले 10 साल में हैरेस किया गया है, लेकिन और लोकतंत्र में लोग मालिक होते हैं। छोटा सा सवाल, जैसे ही बीजेपी को 32% घाटा हुआ, मोदी की फोटो हटाकर नड्डा जी की फोटो आ गई है। खैर उनका मामला है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जीत दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों की है। और अभी भी नरेंद्र मोदी नहीं चीते। अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर जातिवाद चलता रहेगा, डॉक्टर रितु को नौकरी से निकाला जाएगा, लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाला जाएगा, प्रोफेसर रतन लाल को निकाला जाएगा, शंभू कुमार सिंह को नोटिस पर नोटिस भेजा जाएगा, दलित पिछड़ों का अत्याचार, अल्पसंख्यकों का अत्याचार, किसानों पर अत्याचार देश नहीं सहेगा। बहुजन समाज जागरूक है, बैकवर्ड समाज जागरूक है। और टीम इंडिया के एक वर्ग ने खेल करते हुए अन्य सीटों में एनडीए जोड़ दिया। भाजपा 240 पर है और एनडीए 260 पर, जबकि इंडिया गठबंधन 252 पर है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जातिवादी मनुवादियों की हार है, ये मीडिया की हार है, टीवी अखबार की हार है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें आई थी, 2019 में 52 सीटें आई। तब राहुल गांधी हिंदू बनकर वोट मांग रहे थे, जनेऊ दिखाकर वोट मांग रहे हैं, मंदिर मंदिर घूमकर दर्शन कर वोट मांग रहे थे। बीजेपी और मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के ब्राह्मणवादी चरित्र को बदल दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया, सामाजिक न्याय का रास्ता अपनाया, 50% आरक्षण की लिमिट उखाड़कर फेंकने का वादा किया है, जाति जनगणना कराने का भरोसा दिलाया है, गांधी और नेहरू को किनारे कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वोट मांगा। ये देखिए, तब जाकर ये बेड़ा पार लगा है। बहुजन नेताओं से अपील है, आप अपने बहुजनों को क्लेम कीजिए, जीत आपकी होगी। 90% हमारी आबादी है। जाति जनगणना अब नीतीश कुमार को कराना पड़ेगा, और नीतीश जी ने बिहार में जाति जनगणना करवाया है। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो उनको जाति जनगणना करवाना पड़ेगा, 30 लाख का बैकलॉग भरना पड़ेगा, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और तमाम यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर है उनको बदलना पड़ेगा। अब दलित पिछड़े आपको ऐसे ही वोट नहीं देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू को समझना पड़ेगा कि बैकवर्ड उनकी जान है, बैकवर्ड उनको वोट देते हैं। आरजेडी की आज दुर्दशा है तो इसलिए क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को टांग खींचा और उन्होंने बाप का समीकरण अपनाया था, A to Z की पार्टी बनाया था। और संजय यादव इस हार के लिए जिम्मेदार है। अगर आज आरजेडी बढ़िया प्रदर्शन करती तो बीजेपी का नाम लेवा नहीं होता
और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। देखते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अब सरकार किसी की बने, जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ और लड़ाई तेज होगी और मीडिया का बैकआउट और तेजी से शुरू होगा और इनकी जांच होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद और राउत आदिवासी और दलित समाज के युवाओं का स्वागत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर आजाद डिप्टी प्रधानमंत्री और मायावती जी अगली राष्ट्रपति घोषित करे राहुल गांधी, तब जाकर इस देश में सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस होगा और तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। तो बीजेपी यही सब काम करेगी। उन्होंने राष्ट्रपति दलित बनाया, राष्ट्रपति आदिवासी बनाया, पीटी उषा को योगदान दिया, मैरी कॉम को योगदान दिया, सिंबॉलिक राजनीति की, लेकिन 30 लाख बैकलॉग नहीं भरे। तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से उम्मीद है कि आप अपनी आवाज उठाएंगे। कोई तानाशाह लंबा नहीं चलेगा जब तक बाबा साहब का संविधान है और वोट का अधिकार है। ऐसे लोग आते जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री कोई बने, समाज के मुद्दों पर हम लोग लड़ते भिड़ते रहेंगे और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो जाति जनगणना, बैकलॉग, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियां और देश को एकजुट करना पड़ेगा, अग्निवीर खत्म करना पड़ेगा। इस नाम पर वोट हुआ है और टीवी अखबार को अभी भी बैकआउट कीजिए, मत देखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।